पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में से एक इमरान मसूद इन दिनों खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे की वजह क्या है, हम खुद इमरान मसूद जी से ही बात करेंगे। इमरान मसूद जी, ये बताइए कि आखिरकार आपकी खामोशी के पीछे वजह क्या है, क्योंकि आप तो काफी अग्रेसिव नेताओं में से एक हैं। नहीं, मेरी खामोशी कहाँ है? किसी भी इशू के ऊपर हम खामोश रहने वाले लोगों में ही नहीं ना, हमारी फितरत है कि हम खामोश रहेंगे। अब लखीमपुर वाला कांड हुआ, हम उसके अंदर रहे, पूरे आगे आगे रहे उसके अंदर, तो खामोश कहाँ है? खामोशी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते थे, वो कहीं न कहीं नजरअंदाज हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले दिन, आप एक बात बताइए, हमारा लखीमपुर कांड का भी सबसे बड़ा जो कांड है वो लखीमपुर वाला है, लखीमपुर हिंसा है। उसके ऊपर मैंने बहुत सफाई के साथ कहा था और बहुत साफ गोई के साथ आज भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस क्रूर तरीके से हत्याओं को नज़रअंदाज करने का काम किया, आप समन भेज करके, निमंत्रण भेज करके तो मुलजिम को बुला रहे हो और रातों रात उसे मतलब 10 घंटे की पूछताछ के बाद आप जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज रहे हो। अब आप जुडिशियल कस्टडी मांगोगे नहीं मांगोगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों का निस्तारण कर रहे हैं। इधर जांच हो रही है, उधर मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें, हम तो हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखने का भी काम कर रहे हैं, परखने का भी काम कर रहे हैं और समझने का भी काम कर रहे हैं। आज देश बड़ी अजीब परिस्थिति के अंदर खड़ा हुआ है। आज सवाल ये नहीं है कि हम लोग जीतेंगे हारेंगे, हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, कि इस देश के अंदर लोकतंत्र भी बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन इमरान साहब, कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी अटकलें हो रही हैं, ऐसी भी चर्चाएं गर्म हैं आजकल। देखिए, मेरा कभी मोह भंग होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ जो काम करने का अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। उनसे मोह भंग होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। किंतु परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि मेरी अपनी चाहत है कि सब लोगों को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, चूँकि ये लड़ाई देश के लिए, प्रदेश के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तर प्रदेश से हटा पाएँ। तो यानी ये माना जाए कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की तरफ से आप पूरे दमखम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करेंगे, और जो अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इमरान मसूद, वो अटकलें कहीं ना कहीं अब विराम लगेगा। नहीं, मुझे नहीं पता अटकलें किसने लगाई और क्यों लगाई। मुझे तो अब तक इन अटकलों का ही नहीं समझ में आया। मेरा एक भी तो कदम बताइए कि मैंने अपनी राय व्यक्त की। आप एक बात बताइए, लोकतांत्रिक तरीके में अगर आप विश्वास करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैंने अपनी बात को कहा है और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। मुझे आज भी लगता है कि सबको साथ मिल करके लड़ना चाहिए, समान विचारधारा के लोगों को आपस में बात कर करके लड़ना चाहिए। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ। तो इसके अंदर ये अटकलों का तो बात मेरी समझ में नहीं आया कि कौन अटकलें लगा रहा है। लेकिन इमरान साहब, आप गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जो भी विपक्षी दल हैं वो एक साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़े, इसको लेकर के आपने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा। निश्चित रूप से मैंने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा और मैंने ये प्रस्ताव आपके माध्यम से अखिलेश जी के सामने भी रखता हूँ कि सब समान विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के, चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है, तो बड़े भाई का भूमिका को निभाते हुए सबको साथ लेकर चले। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मेरा देखिए, हमारा सपना जो है वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटा करके एक सुशासन की स्थापना करना है, और उस सुशासन की स्थापना के लिए हमसे जो कुछ हो सकेगा हम वो करेंगे। लेकिन इमरान साहब, आज तो अखिलेश यादव आपके ही जिले में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मंचासीन होंगे उनके साथ? नहीं, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं अपने कार्यक्रम में जाऊँगा। मैं उनके कार्यक्रम में क्यों जाऊँगा? मैं उनके कार्यक्रम में क्यों जाऊँगा? मैं अपनी पार्टी का, मेरा कार्यक्रम होगा, मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रम में जाऊँगा। मुझे तो बनारस जाना था आज, मुझे बनारस जाना था, सुबह आँख नहीं खुली, फ्लाइट मिस हो गई मेरी, तो मैं तो बनारस जाता आज।
तो मेरा तो कोई वो नहीं, मैं रात असल में मेरे यहाँ कार्यक्रम था, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो सुबह मेरी आँख नहीं खुली, आपके फ़ोन से तो मेरी आँख ही खुली है, तो वो प्रोग्राम मेरा मिस हो गया, आज बनारस था, होने था मुझे। तो यानी आज आपको बनारस जाना था लेकिन आज आप जा नहीं पाए, तो आज आपके जिले में अखिलेश यादव 2022 को लेकर के हुंकार भर रहे हैं, अपनी समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, सभी वर्गों को साधने की कवायद आज इस मंच से की जाएगी अखिलेश यादव की तरफ से। आप इस मंच को तो देख रहे हैं, आप बनारस के मंच को क्यों नहीं देख रहे हैं? उधर से प्रियंका जी भी तो साध रही हैं, तो आप इसी मंच को क्यों देख रहे हैं? आप उस मंच को भी देखें ना जो प्रियंका जी साध रही हैं। मेरा कहना यह है कि तो यानी इसीलिए आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर जनता को अपनी तरफ करने की कवायद शुरू है, तो यही वजह है कि आप चाहते हैं सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो ताकि बहुमत से हम 2022 में आए। मैं यही निश्चित रूप से यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को हटा करके, इस कुशासन को हटा करके एक सुशासन की स्थापना करें। उसके लिए ये संभव तभी होगा जब सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। तो यानी आप सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने की कवायद कर रहे हैं, और इसका प्रस्ताव आपने अपनी पार्टी में भी रखा और विपक्षी दलों के सामने भी रख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, मैं ये तमाम कोशिशें मेरी आखिर तक जारी रहेंगी, और मैं एक कोशिश करूंगा कि समान विचारधारा के लोग जिनके इंटरेस्ट एक हैं हमारा, और देखिए कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के अंदर तो कोई अंतर है नहीं, हमारी सेम विचारधारा है। और हम महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि कांग्रेस गांधी के विचारों की पार्टी है और गांधी के विचार को समाजवादी पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, तो हमें कोई उसके अंदर कोई विचारधारा का झगड़ा नहीं है। हमारा मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, उस फार्मूले के ऊपर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इमरान मसूद जी, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन क्या हश्र रहा उसको भी आपने देखा। तो किस तरीके से आप ये उम्मीद जताते हैं कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो 2022 में आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे? देखिए, जब 2017 में गठबंधन हुआ था तो उस समय मैं गठबंधन के विरोध में था। मैं नहीं चाहता था कि गठबंधन हो। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी बात सही हो, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं गठबंधन के विरोध में था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस गठबंधन से हमें नुकसान होगा, और हमें नुकसान होगा, क्योंकि ये जिस तरह से गठबंधन लास्ट मोमेंट पे हुआ, टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल। कोई भी गठबंधन हो, वो इतना टाइम उसको मिलना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता आपस के अंदर सामंजस्य स्थापित कर सके। जब तक कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो लखनऊ में बैठ करके गठबंधन फ्रूटफुल नहीं होता है। तो आज यानी 2017 में आप कांग्रेस और सपा के गठबंधन के विरोध में थे, लेकिन अब 2021 में ये चाह रहे हैं कि 2022 में ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ें ताकि मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में आप लोगों की सरकार बने। तो कैसे ये समीकरण बनेंगे? क्योंकि पहली बार जो गठबंधन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्थितियां रही वो सबके सामने हैं। अब 2022 में कैसे स्थितियां बदल जाएंगी, उसके बारे में भी तो कुछ बताइए। देखिए, अभी समय है, मैंने कहा ना, एक समय चाहिए ना, हर चीज़ को सामंजस्य बैठाने के लिए समय में, ये समय की अभी की मांग है। अब ये आप जा करके इस काम को जनवरी के अंदर करना शुरू करेंगे तो उसका फिर नुकसान होगा, आपको इसका फायदा नहीं होगा। समय रहते हुए हर फैसलों को लेना चाहिए, समय रहते हुए फैसले लिए जाएंगे, उन्हीं फैसलों के रिजल्ट भी आते हैं, उन्हीं उस गठबंधन का फायदा भी होता है। जब जब समय समय पर गठबंधन टाइम टू टाइम होते हैं, उन गठबंधनों का नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। मेरा कहना है कि पहले से आप फैसला करिए, 6 महीने अभी समय है, 5 महीने हमारे पास काम करने के लिए, सब लोग मिलकर के काम करें, मेरा केवल इतना सा कहना है। तो आपने देखा हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं इमरान मसूद, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होता है तो एक मजबूत स्थिति में दोनों पार्टियां 2022 में चुनाव लड़ सकती हैं, और उसके लिए अभी ही गठबंधन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल होगा, और इसका हश्र 2017 में दोनों पार्टियां देख चुकी हैं। सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।